अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज होम्योपैथिक तरीका इलाज और होम्यो अद्वियात के बारे में जो मालूमात मैं फराहम कर रहा हूँ, उनमें जिस दवाई के बारे में आज मैं आपको मालूमात फराहम करूँगा वो क्लकेरिया सल्फ है। क्लकेरिया सल्फ और कार्बोनियम सल्फ में सल्फर का अंसर मुश्तरका है, लेकिन इनमें क्लकेरिया का मरकब साथ डालने में दोनों की खसूसियात में कुछ तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती हैं। लेकिन चूँकि सल्फर इनमें मुश्तरका है तो सल्फर के जो अलामात हैं इन दोनों में कदर मुश्तरक पाई जाती हैं, यानी इन सब में सल्फर की जो अलामात हैं वो एक ही हैं। कार्बोनियम सल्फ अब्सेस यानी फोड़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन दवाई है। फोड़ों की दवाई में मुताफर किस्म के जो फोड़े हैं उनमें सबसे बेहतरीन दवाई तो पैरोजीनियम है। इसमें सख्त किस्म का ताफन पाया जाता है। अगर फोड़ों में सख्त किस्म का ताफन हो तो पैरोजीनियम बेहतरीन दवाई है। इसी तरह सलेशिया भी फोड़ों के लिए बेहतरीन दवाई गिनी जाती है, लेकिन सलेशिया के फोड़े में खून होता है, लेकिन उसके खून में ताफन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होती। अगर ताफन हो तो बहुत ज़्यादा ताफन होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त। तो ऐसे फोड़े में सलेशिया इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जिस फोड़े से जर्द रंग की रतूबत खारिज हो रही हो और गहरे किस्म का जख्म बनाता हो और ये ऐसा फोड़े के लिए कार्बोनियम सल्फ बेहतरीन दवाई गिनी जाती है। कार्बोनियम सल्फ फोड़ों फुंसियों के लिए ऐसा मिजाज रखने वाले आदमी जिनमें फोड़े फुंसियाँ बहुत बेतहाशा किस्म की निकलती हो तो क्लकेरिया सल्फ बतौर बुजुर्ग इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ऐसे फोड़े फुंसियाँ जो है ना वो क्लकेरिया सल्फ से ठीक हो जाती है। क्लकेरिया सल्फ को मिर्गी के लिए बेहतरीन दवाई गिना जाता है। बहुत मौकर किस्म के जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है और ये भी कहा है कि क्लकेरिया सल्फ जो है मिर्गी को जड़ से उखड़ने की अहलियत रखती है। मेरे नज़दीक क्लकेरिया सल्फ के बारे में जो मौकर होम्योपैथिक ने ये बातें लिखी हैं तो वो इस मिर्गी से रिलेटेड नहीं है जो वज़ा हमल के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात और जब हमल के दौरान बच्चे की हड्डियाँ वगैरह बनने का अमल शुरू हो तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो उसके बच्चे के सर की साख्त पर बहुत बुरे असरात डालती हैं और वज़ा हमल के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं उनकी वजह से जो सर की साख्त में जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं इनका इलाज नामुमकिन है तकरीबन। तो ऐसे अगर इस साख्त के बच्चे हों जिनकी सर की साख्त से या उनके चेहरे की से देखने से पता चलता हो कि ये इस किस्म के यानी मिर्गी टाइप मरीज़ है तो इनके लिए बेहतर है कि इनका ऑपरेशन कराया जाए। मेरे नज़दीक ऐसे बच्चों के लिए क्लकेरिया सल्फ जो है ना वो काम नहीं करती। क्लकेरिया सल्फ उस वक़्त काम करती है मसलन तेज़ अद्वियात के ज़रिए अगर पेचस या जुलाब को रोक लिया जाए तो पेचस रुकने के नतीजे में जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स है वो दिमाग पर असरअंदाज होता है। दिमाग की मेन बिजली की तारों की तरह होती हैं, कुछ तारें नंगी हों तो उनसे करंट जो है वो बाहर की तरफ चलता है जो जिसे हम सुराग या मिर्गी कहते हैं और कुछ वेन्स जो है वो अंदर ढकी हुई होती हैं। तो ऐसी मिर्गी जिसकी वजह जुलाब रुकने या बहुत ज़्यादा नज़ला हो, नज़ले को मुख्तलिफ तेज़ अद्वियात से या एंटीबायोटिक एलोपैथिक एंटीबायोटिक अद्वियात से रोक दिया गया हो, उसके नतीजे में जो मिर्गी पैदा होती है उस मिर्गी के लिए क्लकेरिया सल्फ बेहतरीन दवाई दी जाती है और इंशाअल्लाह अज़ीज़
तकरीबन इसको देने से जो मिर्गी है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर ऐसी मिर्गी हो जिसमें चेहरे पर पसीना, सख्त किस्म का पसीना हो, जिस्म नीला हो रहा हो और हाथ को अंदर की तरफ मुड़ते हो, तो इसके लिए बेहतरीन दवाई जो है वो कापर मेटालिकम है, वो बेहतरीन अद्वियात गिनी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेलगरस भी ऐसी अद्वियात में शामिल है, लेकिन जो इनमें से सबसे बेहतरीन मुर्गी के लिए मेडिसिन है वो कलकेरिया सल्फ ही है। कलकेरिया सल्फ में की जो सबसे बड़ी अलामत है, अगर वज़न उठाने से जिस्म पुल हो गया हो, खींच गया, पूरे जिस्म में तशन्नुद हो गया, जिस्म अकड़ गया हो, और कलकेरिया सल्फ का वज़न उठाने का असरात पूरे जिस्म पर मुरतब होते हैं। अगर पूरा जिस्म में तशन्नुद या अकड़ाव पैदा हो जाए तो कलकेरिया सल्फ तेज़ बहादुर दवाई गिनी जाती है। कलकेरिया सल्फ में जो अखराजात होते हैं, खारिज जिस्म के मुख्तलिफ जगहों से खारिज होने वाले पानी जो है वो जर्द और पीले रंग का होता है, यानी नाक से अगर नज़ला बह रहा हो तो वो भी पीले रंग का हो, और खान से ऊपर पीले जर्द रंग की निकलती हो, इनके लिए कलकेरिया फार्स बेहतरीन, कलकेरिया सल्फ जो है बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा कलकेरिया सल्फ जो है वो सबसे मेन कानों में अगर बदबूदार ट्यूबर खारिज हो रही हो, साथ जर्द रंग का बवाल खारिज हो तो कान के दर्द के लिए भी कलकेरिया सल्फ बेहतरीन दवाई है। अगर कलकेरिया सल्फ में सबसे मेन बात यह है कि अगर आप मेंसेस सुर्ख रंग के आ रहे हो और पुरदर्द हो तो कलकेरिया सल्फ की अलामत अगर हो तो कलकेरिया सल्फ ऐसी मर्ज के लिए भी तेज़ बहादुर साबित होती है। कलकेरिया सल्फ में जो अब्सेस और फोड़े होते हैं उनमें से भी दर्द ट्यूबर खारिज होती है। अगर फोड़ों से धागेदार मवाद खारिज हो रहा हो और उसका रंग जर्द हो तो वो उसके लिए काली बैकरूम बेहतरीन दवाई है। लेकिन अगर जर्द किस्म का मवाद खारिज हो रहा हो और उसमें बदबू और ताफुन भी हो तो कलकेरिया सल्फ बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा कलकेरिया सल्फ में ज़ख्म जो है ना बहुत ज़्यादा मुज़म्मन हो जाते हैं, पुराने ज़ख्मों के लिए कलकेरिया सल्फ मुज़म्मन ज़ख्मों के लिए बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा कलकेरिया सल्फ की सबसे बड़ी अलामत है कि बालों की जड़ों में जर्द रंग के मवाद पैदा हो जाता है और जड़ों में जर्द रंग की फुंसियाँ निकलती हैं, उनके ऊपर खून जो है जर्द रंग का आ जाता है। ऐसे जर्द रंग के मवाद में खारिश में बीमा में कलकेरिया सल्फ बेहतरीन दवाई है। और ऐसा गंजापन के लिए मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात गिनी जाती है, लेकिन अगर जड़ों में इस किस्म का मवाद हो और जर्द रंग का मवाद खारिज हो रहा होगा, खुश्क होकर वो जर्द हो गया हो, तो उसके ऐसे गंजापन के इलाज में कलकेरिया सल्फ तेज़ बहादुर दवाई है। इसी तरह बच्चों के खुश्क अक्जीमा में कलकेरिया सल्फ बेहतरीन दवाई गिनी जाती है। आप इस दवाई को मुतलका अलामात पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तेज़ बहादुर दवाई है और इन अलामात पर मौसर तरीन किरदार अदा करती है।